मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पे। और आप सभी जानते हैं मैं आप सभी को बिहार बोर्ड एग्जाम दो जो 2026 में जो होने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ही वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाता हूँ। तो आज के पार्ट में हम लोग प्यारे दोस्तों ये पार्ट थर्ड होगा जिसमें हमने पार्ट वन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट बेस्ड फॉर्मूले होते हैं और जिससे एग्जाम में भी डायरेक्टली फॉर्मूले पूछे जाते हैं वैसे फॉर्मूले बताए। उसके बाद हमने दूरी जैसे कि अगर बात करें तो दूरी सूत्र से संबंधित जितने प्रकार के कंसेप्ट आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे को मैंने करवा दिया। एक बार आप सभी नजर अगर डालेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा प्यारे दोस्तों। जो यहाँ से सबसे पहले जो मैंने बताया था यहाँ पे देखिए ये यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट वन जिसमें हमने चैप्टर 7 को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के ये समझ आपको समझा दीजिए। क्लास 9th के ही कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपके 10th में पूछे जाते हैं जिसमें कोई भी बिंदु दे दिया जाता है और पूछा जाता है वो प्रथम क्वाड्रेंट्स में है या सेकंड क्वाड्रेंट्स में या थर्ड क्वाड्रेंट्स में। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से समझाए थे। ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं तो जो मैंने कंसेप्ट बनाकर आप सभी को लिखा दिया है समझा दिया और मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई इस सारे कंसेप्ट को देख भी लिए होंगे। फिर यहाँ से दूरी सूत्र दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के बारे में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालने के बारे में फॉर्मूला बताया था। और आप लोगों का जो क्लास 10th का 5 फरवरी से बैच स्टार्ट होने जा रहा है इसमें हम आपको साबित करके भी बताएंगे जो ये सूत्र कैसे होता है नहीं होता है सारे को अच्छे से क्लियर यानी पूरा अच्छे से समझाएंगे प्यारे दोस्तों। फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला को हम लोग साबित करके पढ़ेंगे। फिर यहाँ से समकोण त्रिभुज को ऐसे हम पहचानेंगे बाहु त्रिभुज के कौन से भुजा होते हैं क्या गुण होते हैं ये दूरी सूत्र पे बेस्ड जो क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन भी हम आपको बताए थे करवाए थे प्यारे दोस्तों। तो मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से सारे पार्ट्स देख लिए होंगे। ये पार्ट वन में पार्ट टू में बात करें तो आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे प्यारे दोस्तों। ये देखिए बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना फिर इस तरह के क्वेश्चन बीच की दूरी निकालना देख सकते हैं सारे टाइप के क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने आपको सिखाए थे और समझाए थे। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई देख लिए देखिए सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। यहाँ से इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिए थे। और उसके बाद बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है फिर एक वर्ग के ऊपर भी था वर्ग के शीर्ष है। इस तरह के क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं प्यारे दोस्तों। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई वो सारे पार्ट्स को देख लीजिए। आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं हम पहले आपको मध्य बिंदु और बाद विभाजन सूत्र जो बात करते हैं उसके बाद हम लोग विभाजन सूत्र को पढ़ेंगे और उसके बाद त्रिभुज से संबंधित जितने प्रकार के फॉर्मूले आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे फॉर्मूले को हम बहुत ही अच्छे से आपको समझाएंगे और सिखाएंगे जो किस किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कैसे कैसे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मध्य बिंदु के बारे में जानते हैं ठीक है। मध्य बिंदु मध्य बिंदु ठीक है दोस्तों। मध्य बिंदु मिड पॉइंट ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे को हम अच्छे से समझा देंगे और सिखा देंगे। मिड पॉइंट कैसे निकालना है वो सिखाएंगे आज। ध्यान से देखेंगे सारे प्यारे दोस्त हमारे ठीक है। इसको थोड़ा सा कलर कर दें। अच्छा चलिए क्या हो गया भैया चलिए रहने देते हैं। अब देखिए दोस्तों समझने का प्रयास करेंगे सारे प्यारे मित्र हमारे। मान लीजिए ये कोई रेखा है ये दोनों पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम हो x1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 दे देते हैं y1 ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग प्यारे दोस्तों x2 y2 दे देते हैं y2 दे देते हैं। यहाँ तक किसी भाई को मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होगा दिक्कत और अच्छे से समझिएगा मैं समझा दूंगा। और यहाँ पे एक बिंदु हम ले लेते हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस में से कुछ भी ले सकते हैं आप चाहे तो एस भी ले सकते हैं पी भी ले सकते हैं। हम पी ले लेते हैं यहाँ पे और इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई डाल देते हैं। और ये पी जो है प्यारे दोस्तों क्या है ये मिड पॉइंट। पी क्या है मित्र हमारे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पी क्या है तो मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब होता है जो ये P से A की जितना दूरी होगा उतना ये P से B का भी दूरी होगा यानी दोनों ये देख बिंदु A और बिंदु B से ये समदूरस्थ है समान दूरी पे है बिंदु P। अब देखिए तो इस बिंदु P का जो हम लोग कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो वहां पे x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा प्यारे दोस्तों x1 प्लस x2/2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2/2। आप सभी को प्यारे दोस्तों हड़बड़ाना नहीं है मैं आपको फॉर्मूले अभी पहले फॉर्मूले आप सभी समझ लीजिए उसके बाद हम आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन बीच की दूरी निकालने के बारे में फिर विभाजन सूत्र से संबंधित सारे क्वेश्चन करवाएंगे बारीकी से। हाँ पहले इस अध्याय में हम लोग सूत्रों को समझते हैं ठीक है। और डायरेक्टली पूछा भी जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को इस तरह से दे दिया जाएगा जो ऐसे x1 प्लस x2/2 x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2/2। मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे। ये p का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होगा चाहे आप इस तरह से ऐसे हल करके निकाल लें
या मित्रों आप लोग डायरेक्टली सूत्र को इस तरह से रिप्रेजेंट करके लिख के निकालें। मुझे विश्वास है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। एक बार नोट कर लें प्यारे भाई हमारे, फिर हम लोग चलेंगे विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला की ओर, और वहां से सेक्शन फॉर्मूला भी आपको अच्छे से समझाने सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें विभाजन सूत्र में सेक्शन फॉर्मूला, इसमें सब दो कॉन्सेप्ट होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है अंतः विभाजन का हम लोग पढ़ेंगे, अंतः विभाजन, अंतः विभाजन को पढ़ेंगे। और मैं प्यारे दोस्तों जिस तरह से आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, अगर आप लोग इतना जितना हम बता देते हैं उतना करके जाएंगे ना, आप एग्जाम को फोर करके आएंगे, क्योंकि उससे ज्यादा औकात नहीं है बिहार बोर्ड की आपको क्वेश्चन दे देने के लिए। एक बार मैं जो 5 तारीख से बैच आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, जो भी प्यारे भाई आपके क्लास 10th में जाने वाले हैं, बस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में 1 भी रुपया नहीं लेगा प्यारे दोस्तों। उस बैच में आप लोग पढ़ सकते हैं जुड़ के, और पूरे 100 तरीके से मैं बताऊंगा, इतना अच्छे से बताऊंगा प्यारे दोस्तों, जो एक भी कंसेप्ट आपसे छूटेगा नहीं। सारे क्वेश्चनों को सीख जाएंगे, और आप सभी चाहेंगे ना जब 10th के बाद हम किसी बच्चे को पढ़ाए तो आप पढ़ा भी सकते हैं, उतना लेवल तक आपको ज्ञान दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ अंतर विभाजन, मान लेते हैं यहाँ पे दो बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट सॉरी बिंदु ए है, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1, और यहाँ पे कोई बिंदु का से पहले इसको मान लेते हैं। ठीक है, बी है x2 y2। ठीक है, और यहाँ पे बीच में कोई बिंदु है प्यारे दोस्तों p। ठीक है, और इसका मान लेते हैं xy है, और ये क्या करता है बिंदु p जो है, इसको m अनुपात n में विभाजित करता है। m अनुपात क्या करता है दोस्तों, n में ये विभाजित करता है, ध्यान रखिएगा। तो जब m अनुपात n विभाजित करेगा, तब p का x का जो सूत्र निकालने का होगा वो क्या हो जाएगा, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस का n, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर हो जाएगा मित्रों my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई इसे अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे सारे प्यारे दोस्तों, क्योंकि इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, और y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। जब कोई दो बिंदु दे दिया जाए, उसका कोई बिंदु p या कुछ भी हो सकता है p q r s, उसे m अनुपात n के रेशियो, अब m का भी मान होगा 2:3, 4:5, वो मैं जब प्रश्न करवाऊंगा ना इस वीडियो के बाद आप लोगों को, तो फिर आपको अच्छी तरीके से क्लियरफाई हो जाएगा जो कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और किस तरह के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार भी प्यारे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट अगले कंसेप्ट की ओर। और जब बाह्य विभाजन हो जाता है प्यारे दोस्तों, ये तो अंतर विभाजन हो गया ना, एक बाह्य विभाजन भी होता है। थोड़ा सा इसको हम अगर इधर लेके आ जाए, चलिए इधर थोड़ा सा हम इसको साइड करते हैं, ये तो अंतर विभाजन तो हो गया ना मित्रों। अब थोड़ा सा बाह्य विभाजन का समझ लीजिए। बाह्य विभाजन तो पूछा नहीं जाता है, ये 11th का चीज है, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन ध्यान दीजिएगा मित्रों। फॉर्मूला सेम रहता है, बस चिन्ह के बदल जाते हैं, इसके चिन्ह क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा यहाँ पे सेम mx2 माइनस nx1 बटे m माइनस का। ठीक है दोस्तों, और y बराबर क्या हो जाएंगे, my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n। ये कैसे होते हैं नहीं होते हैं, सारे को मैं प्रूव्ड करके आप सभी को सिखाऊंगा जब आप लोगों को बैच बताऊंगा प्यारे दोस्तों, 5 फरवरी से जो स्टार्ट होगा उसमें। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए प्यारे दोस्तों। हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे, आपको अब त्रिभुज वाले जितने कंसेप्ट आपके एग्जाम में आते हैं वो बताएंगे आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए सारे प्यारे दोस्तों एक बार। ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक आप सभी सीखेंगे नहीं, ये फॉर्मूले जब तक आप सभी याद नहीं रखेंगे, तो मैथ के प्रश्नों को नहीं बना पाएंगे। क्योंकि मैथ बहुत सारे बच्चे को डर लगता है और उसे नहीं होता है। इसका एक ही वजह है, एक ही कारण है, उसको फॉर्मूले नहीं पता। अगर आप सभी को फॉर्मूले नहीं पता रहेंगे प्यारे दोस्तों, तो आप सभी बना नहीं पाएंगे। अगर किसी के घर पे जाना है और उसका ना एड्रेस पता है ना उसका नाम पता है, तो फिर कैसे जाएंगे प्यारे दोस्तों। उसके लिए तो आपको उसके एड्रेस पता होना चाहिए, उसका नाम होना पता होना चाहिए, तभी तो जा सकते हैं ना, उसके गांव का नाम। तो इसीलिए प्यारे भाई मैथ के फॉर्मूले को बनाने के लिए आप सभी को
सॉरी फॉर्मूले बोलते हैं, प्रश्नों को बनाने के लिए आप सभी को उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। चलिए चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ट्रायंगल, चलते हैं प्यारे दोस्तों अगले कंसेप्टों की ओर। ठीक है, ये देखिए यहाँ से हमने एक ट्रायंगल बना, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है प्यारे दोस्तों, इसमें नाम नहीं लिखा है कि ये समकोण त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या कोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज हो सकता है। ठीक है, अब ये इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3 मान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ तक समझने में किसी भी प्यारे भाई हमारे को दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है, तो डायरेक्टली त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? चलिए यहाँ पे कट्टेगा नहीं, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। ठीक है, होता है फॉर्मूला प्यारे दोस्तों 1/2 x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3, सॉरी हाँ y3 की सही था, y3 माइनस का y1 प्लस x3 और y1 माइनस का, ये आपका फॉर्मूला होता है। और जो भी इसे फॉर्मूले को याद करके जाएंगे, अच्छे से समझ के जाएंगे, मुझे विश्वास है आप सभी अपने एग्जाम को अफोर्ड करके आएंगे। दोस्तों ये फॉर्मूले को याद रखना आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। समझ लीजिएगा प्यारे दोस्तों 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जब कभी भी माइनस का माइनस में निकले प्यारे दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा उसे प्लस में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका आंसर निकल के आ जाए माइनस का 4 वर्ग इकाई, क्या निकल के आ गया? माइनस का 4 वर्ग इकाई। ठीक है दोस्तों, इसे आप लोग ऐसे 4 वर्ग इकाई लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में होता है, दूरी माइनस में नहीं होता है, दूरी के सूत्र में भी ये लागू होता है। अब यहाँ से त्रिभुज समझ गए आप सभी। अब हमको केंद्रक निकालने के बारे में सिखाते हैं। केंद्रक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है। ठीक है, अब माध्यिकाओं के कटान बिंदु जहाँ पे मिलते हैं, तीनों माध्यिकाओं के कटान बिंदु जहाँ मिलते हैं, उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ये केंद्रक हो गया, क्या हो गया प्यारे दोस्तों? ये केंद्रक हो गया, इसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, इसे ओ से डिनोट करते हैं, आपको बताया इसे हम लोग ए, इसको, इस बिंदु को बी और इसको सी मानते हैं। इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट को x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे विश्वास है सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ से केंद्रक निकालने का जो फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों, एक्स को, क्योंकि कोई भी बिंदु का जो निकालेंगे उसमें एक्स का भी मान होता है, वाई का भी मान होता है, तो एक्स का जो निकालने का फॉर्मूला होगा केंद्रक में, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और y का जो हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3 हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आशा करते हैं जो आप सभी ऐसे प्रश्नों को अब बना पाएंगे अपने एग्जाम में, अच्छे से समझ पाएंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होगा प्यारे दोस्तों। एक होता है अंतः केंद्र, जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता है प्यारे दोस्तों, लेकिन मैं फिर भी आपको वो बता देता हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार पहले नोट कर लेंगे सारे प्यारे दोस्तों, फिर हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर चलेंगे। फटाफट फटाफट सारे दोस्त एक बार नोट कर लीजिए, और ये सब इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। ठीक है, जिसे आप लोगों के लिए समझना आवश्यक है। फिर अंतः केंद्र के बाद हम लोग संरेख के बारे में सीखेंगे। चलिए, अंतः केंद्र,
चलिए चलिए यहाँ पे कोण समद्विभाजक रेखा के कटान बिंदु जो होता है, ये कोण समद्विभाजक रेखा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो अंतः केंद्र बोलेंगे, इसे हम लोग कहेंगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, ठीक है। अब यहाँ से इसका थोड़ा सा हम लोग नामकरण करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका हम ए दे देते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसके कोऑर्डिनेट को दोस्तों हम लोग x1 y1 मान लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट को x3 y3 मान लेते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके ए के सामने की भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं, बी के सामने की भुजा को बी, और सी के सामने की भुजा को सी मान लेते हैं। अब यहाँ से चलो इसको हम ऊपर सही सटीक जगह पे इसको डाल देते हैं, ठीक है। चलिए अब जब हमको ये केंद्र निकालना होगा प्यारे दोस्तों, ये निकालना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्तों, इसको मान लीजिए ओ, तो ओ का जो निकालेगा x बराबर हो जाता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बटे a प्लस b प्लस c। ये फॉर्मूला है, याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, ये पूछा नहीं जाता है, 11th का फॉर्मूला है। और ax फिर a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बटे a प्लस b प्लस c। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, सारे फॉर्मूले को अच्छे से सब सीख रहे होंगे, क्योंकि ये सब फॉर्मूले आप लोगों के लिए सीखना आवश्यक होता है। बाय मिस अगर आ जाए ना प्यारे दोस्तों, तो मेरा एक ही मोटिव रहता है, जो एक भी क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में छोड़ करके ना आए, इसलिए हम सारे कंसेप्ट को बता देते हैं, सिखा देते हैं, जिससे आपका सारे कंसेप्ट अच्छे से आप समझ जाए और सीख जाए, और इस पे बेस्ड क्वेश्चनों को भी आप सभी अच्छे तरीके से फोड़ करके आए, ठीक है। अब प्यारे दोस्तों एक संरेख के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। संरेख, यदि तीनों बिंदु संरेख हो प्यारे दोस्तों, ठीक है, यदि तीनों बिंदु क्या हो, संरेख हो, तीनों बिंदु संरेख हो प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यदि तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होगा, तीनों। इससे पहले भी हम त्रिभुज जब दूरी सूत्र बता रहे थे तो उसमें भी समझाए थे संरेख वाला कंसेप्ट, दूरी सूत्र के ऊपर जो था। अब हम लोग त्रिभुज के अंदर संरेख का क्या महत्व होता है उसके बारे में समझेंगे। संरेख, तीनों बिंदु संरेख हो, तीनों बिंदु संरेख हो, तब क्या होगा प्यारे दोस्तों, जब तीनों बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये कैसे होता है, जब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसमें साबित करके बताऊंगा, ठीक है। बस आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या कर देना है, 0 कर देना, और उसके बाद तीन भुजा आप लोगों को दिए रहेंगे, तो वहां पर आप सभी से कर लेंगे। एक तो ये होता है स्लोप होता है, इसका स्लोप भी बराबर होता है, स्लोप m1 बराबर स्लोप m2 होता है, m2 होता है। तो प्यारे दोस्तों ये तो 11th का कॉन्सेप्ट, इसलिए आपको ये अभी नहीं समझना है, फिलहाल आपको ये समझ लेना है, ठीक है। और मुझे विश्वास है जो आप सभी समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आप लोगों के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इतना ही प्रश्न आप सभी को, जितना भी हम अभी टॉपिक बताया ना, इतना से ही आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं प्यारे दोस्तों, वो मैं आप लोगों को अगले पार्ट में करवाऊंगा। फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, जो कैसे कैसे क्वेश्चन हम आपको अगले पार्ट में करवाने वाले हैं, जिससे आपको सीख के बहुत अच्छा लगेगा प्यारे दोस्तों, पढ़ के मजा आएगा, ठीक है। इस वीडियो को सारे प्यारे दोस्तों को तो शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ऐसे प्रश्न, एक्स अक्ष पे उस बिंदु को गया, फिर इतना इतना से समदूरस्थ हो, सारे क्वेश्चन करवाएंगे। समदूरस्थ हो गया, फिर ये समदूर गई, मध्य बिंदु का ये एक्स वाई में, ये भी मध्य बिंदु का कंसेप्ट सिद्ध करने के लिए कहा गया। देखिए मध्य बिंदु निकाले, फिर यहाँ पे भी मध्य बिंदु निकालने, मध्य बिंदु निकाले, देखिए रेखाखंड को 2 अनुपात 3 के अनुपात में अंतर व्याधित करती है, तो कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए भर भर के लेके आए हैं प्यारे भाई, समझिए और अच्छे से सीखिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल के ऊपर है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज का पाठ हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे से सारे कंसेप्ट को सीख गए होंगे, अगर नहीं तो पार्ट 1 भी अच्छे से देख लेंगे सारे प्यारे दोस्तों, और अच्छे तरीके से सीख लेंगे पार्ट 1 पार्ट, और ये पार्ट 3 होगा आप लोगों के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए